नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले आपको दिखाएंगे इस वक्त की अहम हेडलाइंस। डोभाल का बीजिंग दौरा, चीन से सीमा विवाद पर होगी बातचीत। शी जिनपिंग की भारत यात्रा से पहले हलचल। हरदोई में चीनी की महंगाई पर अनोखा विरोध। सपा नेता ने 20 रुपए किलोग्राम की दर से बेची चीनी। जिला अस्पताल के बाहर लगाए स्टॉल। कन्नौज आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर बड़ा खुलासा। कार से निकला 10 किलो सोने का जखीरा। दुर्घटना के बाद कार की तलाशी में हुआ खुलासा। विदाई समारोह में भावुक हुए डीएम एसपी। अपनों से बिछड़ने पर छलके आंसू। संभल में भावुक पल देख समारोह का माहौल हुआ गमगीन। औरैया का बहुचर्चित दोहरा हत्याकांड मामला। दोषी आरक्षी अवनीश प्रताप सिंह पुलिस सेवा से बर्खास्त। मंजुल चौबे और सुधा चौबे की हत्या से जुड़ा मामला। रविवार को भारी बारिश, तेज हवाओं का करना पड़ा सामना। यूपी बिहार समेत कई राज्यों में जारी की गई चेतावनी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। खबर दिल्ली से है, जहां रोहिणी में वाहन चोरी, नशे और हथियार तस्करी के खिलाफ पुलिस ने ऑपरेशन छापेमारी चक्रव्यूह चलाकर बड़ी कार्रवाई की है। 18 से 21 अगस्त तक चले अभियान में करीब 300 पुलिसकर्मियों की विभिन्न टीमों ने 5000 से अधिक वाहनों की जांच की। इस दौरान पुलिस ने 161 चोरी के दोपहिया वाहन बरामद किए हैं, जिनमें 116 मोटरसाइकिल और 45 स्कूटी शामिल हैं। साथ ही 1764 ग्राम हेरोइन, 7 अवैध हथियार, 15 जिंदा कारतूस और 9 बटनदार चाकू बरामद किए गए हैं। पुलिस ने अभियान में करीब 103 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें लुधियाना की भाई बहन की जोड़ी, साइबर ठग और 5 घूर्षित अपराधी भी शामिल हैं। ज्वाइंट सीपी नार्दन रेंज विजय सिंह ने ये जानकारी देते हुए कहा कि अपराध पर प्रभावी रोकथाम के लिए ऐसे अभियान आगे भी जारी रहेंगे। नॉर्दर्न रेंज में रोहिणी डिस्ट्रिक्ट की सभी थानों की टीम और जो स्पेशल यूनिट्स हैं उसमें एटीएस, स्पेशल स्टाफ, स्पेशल टास्क फोर्स और एंटी रॉबरी स्नैचिंग सेल, इन्होंने जॉइंटली जो है पिछले कुछ दिनों में जो है ऑपरेशन छापामारी जो है उसको एग्जीक्यूट किया और लगभग 3 दिनों में जो है 18 से शुरुआत हुई थी ऑपरेशन छापामारी की। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर फरीदाबाद से है, जहां आपको बता दें ईएसआईसी अस्पताल परिसर में नशे के खिलाफ जागरूकता कार्यक्रम और नशा मुक्त रैली का आयोजन हुआ है। आपको बता दें सामुदायिक पुलिसिंग सेल और ईएसआईसी अस्पताल के संयुक्त तत्वाधान में हुए कार्यक्रम में पुलिस अधिकारी, चिकित्सक, पुलिसकर्मी, आमजन शामिल हुए। चिकित्सकों ने नशे की शारीरिक और मानसिक दुष्प्रभावों की जानकारी दी। लघु नाटिका के जरिए नशे के दुष्प्रभाव बताने के बाद रैली रवाना हुई। डीएसपी रेलवे राजेश ने कहा कि नशे के खिलाफ सभी को मिलकर प्रयास करना होगा। अगली खबर बलरामपुर से है, जहां जिला शिक्षा अधिकारी मनीराम यादव पर करीब 4 करोड़ 51 लाख रुपए के गबन का आरोप लगा है। शिकायत के बाद जिला कलेक्टर ने जांच टीम गठित कर मामले की जांच कराई है। जांच में आरोपों की पुष्टि होने की बात सामने आई है। जांच टीम ने नियम विरुद्ध तरीके से खरीदी किए जाने के मामले में जिला शिक्षा अधिकारी के निलंबन, बैंक खाते पर होल्ड लगाने की अनुशंसा की है। वाड्रफ नगर के अधिवक्ता अभिषेक यादव ने मामले की शिकायत कलेक्टर से की थी। वहीं प्रभारी मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने मामले में कार्रवाई का आश्वासन दिया है। अगली खबर सरगुजा से, जहां लगातार बारिश के बाद नदी नालों का जलस्तर बढ़ने से नेशनल हाईवे 130 पर चुल्हेट पुल के पास बनाया गया वैकल्पिक मार्ग नदी के तेज बहाव में क्षतिग्रस्त हो गया। कटान रोकने के लिए मार्ग में लगाए गए बड़े बड़े पाइप भी पानी के बहाव में कई मीटर दूर तक बह गए। वैकल्पिक मार्ग के क्षतिग्रस्त होने से आवागमन बाधित हो गया और मौके पर खतरा बढ़ गया। स्थानीय स्तर पर प्रशासन और संबंधित विभाग की टीम से पहुंचकर मौके पर स्थिति का जायजा लेने और आवश्यक कार्रवाई की मांग की जा रही है।
सरगुजा जिले के लखनपुर स्थित प्री मैट्रिक छात्रावास में रहने वाले स्कूली बच्चों से मजदूरी कराने का एक गंभीर मामला सामने आया। यहां हॉस्टल के बच्चों से निर्माण कार्य के दौरान गिट्टी बालू ढुलवाने और फावड़े से खुदाई करने का काम लिया जा रहा है, जिसकी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। ये सभी बच्चे ग्राम पंचायत अरगोती और आसपास के क्षेत्रों के हैं, जो स्वामी आत्मानंद सहित विभिन्न शासकीय विद्यालयों में पढ़ाई करते हैं। कांकेर से अगली खबर है, जहां कांकेर बालोद सीमा स्थित आपको बता दें मुजाल गोंदी में परिवहन विभाग कर्मी के व्यवहार से नाराज ट्रक चालकों ने नेशनल हाईवे 30 पर जाम लगा दिया। ट्रक चालकों ने कर्मचारी पर अवैध वसूली करने के लिए अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाया। हाईवे जाम होने से सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। रतलाम जिले के पैराडाइज वैली क्षेत्र में एक दर्दनाक हादसा सामने आया, जहां पिकनिक मनाने गए 2 शिक्षकों और एक स्कूली छात्र की पानी में डूबने से मौत हो गई। इस घटना से क्षेत्र में हड़कंप मच गया और मृतकों के परिवारों में कोहराम मच गया। तीनों मृतक जावरा के त्रिमूर्ति स्कूल के छात्र और शिक्षक बताए जा रहे हैं। जावरा के त्रिमूर्ति स्कूल से 15 से अधिक स्कूली छात्र और शिक्षक पिकनिक मनाने पैराडाइज वैली पहुंचे थे। इसी दौरान पानी में डूबने से 2 शिक्षकों और एक स्कूली छात्र की मौत हो गई। हजारीबाग में सांसद खेल महोत्सव का आगाज हो गया है। कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी भी शामिल हुए। उन्होंने सांसद मनीष जायसवाल के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि यह आयोजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खेल और युवा विकास के सपने को साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। खेल महोत्सव में 1 दर्जन से अधिक खेलों का आयोजन होगा, जिसमें 50,000 से अधिक खिलाड़ियों के शामिल होने की उम्मीद है। देखिए, पिछले बार 1483 टीमों ने फुटबॉल में हिस्सा लिया था और सभी गेम्स में अगर हम लोग देखें तो लगभग 40,000 में 40,000 कुछ की संख्या थी, लगभग 40,000 खिलाड़ियों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। इस साल हम लोग का टारगेट है कि हम लोग 50,000 से ज्यादा खिलाड़ियों को मंच दें और साथ ही साथ नए गेम्स को भी और जोड़े। तो कुछ नए गेम्स को भी, जैसे इस बार हम लोग शूटिंग को जोड़ेंगे, जैसे इस बार हम लोग मैराथन को जोड़ेंगे, हम लोग वॉलीबॉल को जोड़ेंगे। तो प्रयास रहेगा कि नए खेलों को भी इसमें इनकॉर्पोरेट किया जाए। प्लस ये ओपन भी है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है सांसद खेल महोत्सव, और वो सांसद खेल महोत्सव को हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के सांसद श्री मनीष जायसवाल, उसकी इन्होंने भरसक ये प्रयास किया है युवाओं के बीच उसको ले जाने। इसलिए अभी आप सब ने देखा कि कई प्रकार के खेलों को उसमें समायोजित किया गया है, ताकि गांव की जो प्रतिभावान खिलाड़ी हैं उन खिलाड़ियों को नई अवसर मिल सके, युवा अनुशासित होकर के खेल के प्रति, देश के प्रति उनका जो प्रेम है, प्यार है और बढ़े। अगली खबर धनबाद से, जहां पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। धनसार थाना क्षेत्र के आपको बता दें मनई टांड में देर रात गश्त के दौरान पुलिस ने 2 बाइक सवार 6 संदिग्ध युवकों को घेर कर पकड़ा है। तलाशी में आजाद आलम के पास से देसी कट्टा और मुकेश कुमार के पास से 315 mm का कारतूस बरामद हुआ है। पूछताछ में आरोपियों ने एक बाइक आपको बता दें एक बाइक करने की बात कबूल की। पुलिस ने चिन्हित हथियार सप्लायर जग्गू पासवान को भी गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि आरोपियों से 2 बाइक भी बरामद की गई। रात्रि को क्या बोलते हैं ये गश्ती के दौरान, एंटी क्राइम चेकिंग के दौरान 2 मोटरसाइकिल पे 6 लड़का लोग जा रहा था। पुलिस पार्टी को देखते ही वो लोग भागने लगा। जो सिटी क्राइम, सिटी हॉक्स और धनसार थाना की गश्ती पार्टी के द्वारा जब इन्हें पकड़ा गया तो पता चला कि ये जो 6 लड़के थे उसमें से एक लड़के के पास एक कट्टा एवं एक व्यक्ति के पास जिंदा क्या बोलते गोली भी मिला है। पता करने में पता चला कि ये सारे आपराधिक प्रवृत्ति के क्या बोलते ये थे व्यक्ति थे, जिसमें से 3 लोगों के ऊपर पहले ही से 2 कांड लंबित है और जो कांड लंबित है वो भी काफ़ी ग्रीवियस प्रकृति के थे। हम रुक करेंगे अगली खबर का। लखनऊ से अहम खबर है, आप सांसद संजय सिंह ने अखिलेश से मुलाकात की है। सपा और आप के बीच संभावित चुनावी गठजोड़ पर मंथन की संभावनाएं तलाश रही दोनों पार्टियां। सूत्रों से जानकारी सामने आ रही। मुलाकात के बाद यूपी की सियासत में हलचल बढ़ी है। तो यूपी की सियासत में हलचल बढ़ी है, गठबंधन की संभावनाएं तलाश रही हैं दोनों पार्टी आप और सपा। इसी को लेकर संजय सिंह ने मुलाकात की है। मुलाकात के बाद यूपी की सियासत में हलचल बढ़ी है।
आप सांसद संजय सिंह ने अखिलेश से मुलाकात की। लखनऊ से इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। आपके बीच सपा और आपके बीच संभावित चुनावी गठजोड़ पर मंथन होने की संभावना है। तो संभावनाएं दोनों पार्टियां तलाश रही हैं गठबंधन की, और इसी को लेकर यह मुलाकात अहम मानी जा रही है। तो लखनऊ से अहम खबर, आप सांसद संजय सिंह ने अखिलेश से मुलाकात की है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। सहारनपुर से अहम खबर, 3 दिवसीय चेस प्रतियोगिता आयोजित हुई है। एसएसपी अभिनंदन ने प्रतिभागियों को सम्मानित किया है। पुलिस लाइन में प्रतिभागियों का, आपको बता दें, पुलिस लाइन में प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में मौजूद रहे अन्य अधिकारी और पुलिसकर्मी। कार्यक्रम में मौजूद रहे पुलिसकर्मी और अधिकारी। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कानपुर देहात से अहम खबर है, गांजा बेचने के आरोप में महिला गिरफ्तार की गई है। 46 वर्षीय महिला ललिता भदौरिया से बरामद हुआ गांजा। पुलिस ने 770 पुड़िया गांजा बरामद किया है। रनिया स्थित निजी निवास के पास से गिरफ्तारी हुई है। 46 वर्षीय महिला ललिता गिरफ्तार की गई। आपको बता दें, पुलिस ने 770 पुड़िया गांजा बरामद किया है। कानपुर देहात से अहम खबर, गांजा बेचने के आरोप में महिला गिरफ्तार। कानपुर के गुजैनी स्थित दुर्गा प्रसाद विद्या निकेतन के पुष्पांजलि सभागार में रविवार को 76वें राष्ट्रीय ज्योतिष महासम्मेलन का भव्य आयोजन किया गया है। कार्यक्रम का आयोजन सौमित्र दुबे फाउंडेशन कानपुर की ओर से किया गया है। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में राज्यसभा सांसद एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान विद्यालय के अध्यक्ष पंडित के दुबे पद्मेश जी ने मुख्य अतिथि दिनेश शर्मा का पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत एवं सम्मान किया। वहीं विद्यालय के सचिव सिद्धार्थ दुबे ने विशिष्ट अतिथि मयूर महेश्वरी, प्रबंध निदेशक उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड तथा अन्य अतिथियों का स्मृति चिन्ह एवं उत्तरीय भेंट कर सम्मान किया है। समारोह में वैदिक सनातन परंपरा के अनुरूप अज्ञानता के नाश और ज्ञान के प्रकाश के प्रतीक दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। विद्यालय की छात्राओं ने अतिथियों के सम्मान में स्वागत गीत भी प्रस्तुत किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि दिनेश शर्मा, विद्यालय के अध्यक्ष पंडित के दुबे पद्मेश एवं प्रशासनिक अधिकारियों ने संयुक्त रूप से 1 लाख रुपए का सौमित्र दुबे विद्वत शिखर सम्मान 2026 डॉक्टर शैलेंद्र पांडे, आचार्य राहुल राज और डॉक्टर घनश्याम ठाकुर को प्रदान किया है। इसके साथ ही लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से आचार्य इंदु प्रकाश मिश्रा, प्रोफेसर पवन सिन्हा, डॉक्टर सतीश शर्मा, डॉक्टर हेमचंद्र पांडे, कैप्टन लेखराज शर्मा सहित कई विद्वानों को सम्मानित किया गया। समारोह में सौमित्र दुबे विद्वत शिखर सम्मान से भी देश भर से आए अनेक ज्योतिषाचार्यों एवं विद्वानों को सम्मानित किया गया है। आयोजकों के अनुसार कार्यक्रम में देश विदेश से आए 138 ज्योतिषियों को सम्मान प्रदान किया गया है। कार्यक्रम के अंत में विद्यालय परिवार की ओर से मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथियों को और सम्मानित विद्वानों एवं सभी आगंतुकों का आभार भी व्यक्त किया गया। इस दौरान विद्यालय के संस्थापक पंडित के दुबे पद्मेश, प्रथम महिला श्रीमती पुष्पलता दुबे, सचिव सिद्धार्थ दुबे, निदेशिका एकता दुबे, प्रधानाचार्य ज्योतिषना मिश्रा सहित शिक्षक शिक्षिकाएं एवं विद्यालय परिवार मौजूद रहे। देखिए, ये हमारे लिए पूज्य हैं आचार्य के दुबे पद्मेश जी, जो ज्योतिष के मामले में जिनका बहुत बड़ा नाम है। तो वो आज पूरे प्रदेश के नहीं, पूरे देश के मर्मज्ञ ज्योतिषाचार्य आज यहाँ पर आए हैं। आप देखें, जयपुर से हमारे हैं आदरणीय, हमारे भोपाल से हैं और उधर हमारे गोरखपुर से हैं, जो टेलीविजन से लेके और सब जगह तक का ज्योतिष का एक वृहद ज्ञान रखते हैं। ज्योतिष केवल अंक गणितीय व्यवस्था नहीं है, जिसपे तमाम ग्रहों का आकलन और समीक्षा के बाद लोग निष्कर्ष पे पहुंचते हैं। और ये आज का जो सम्मेलन है, मैं समझता हूँ कि एक नए निष्कर्ष पर ये पहुंचेगा कि भारत की दशा, भारत का भविष्य कैसा है, उन विषयों पर
आगे बढ़ेंगे। देखिए, यह 76वां ज्योतिष सम्मेलन था जो श्री पद्मेश दुबे जी अपने पुत्र की स्मृति में मना रहे हैं। ये दूसरा ऐसा वर्ष है जिसमें कुछ लोगों को पुरस्कृत किया गया, सम्मानित किया गया और बड़े अच्छे उद्बोधन हुए। तो बहुत सार्थक कार्यक्रम है। दुबे जी जो कार्यक्रम करते हैं वो सार्थक ही होते हैं। तो बड़ा सार्थक कार्यक्रम ये रहा, बहुत कुछ सीखने को मिलता है ऐसे कार्यक्रमों से। और अगली हम खबर का रुख करेंगे खबर उन्नाव से, जहां सदर विधायक पंकज गुप्ता ने अमर शहीद गुलाब सिंह लोधी की जयंती पर स्मृति में बने पार्क पहुंचकर उनकी प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इसके बाद सिकंदरपुर सरोशी के जंगे नगर हैराब हदियार में आयोजित कार्यक्रम में गुलाब सिंह लोधी और भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमाओं पर पुष्प अर्पित कर नमन किया। इस दौरान आयोजित विशाल रैली में भी विधायक पंकज गुप्ता शामिल हुए। उन्होंने कहा कि अमर शहीदों और महापुरुषों का त्याग, साहस और राष्ट्रभक्ति समाज को हमेशा प्रेरणा देती रहेगी। उन्होंने सामाजिकता, समरसता, एकता और राष्ट्र प्रेम की भावना को मजबूत करने का आह्वान किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में क्षेत्रीय नागरिक व पंचायतों के जनप्रतिनिधि, खासकर युवाओं की मौजूदगी रही। तिरंगे का आन मान और सम्मान के साथ साथ गौरव बढ़ाने वाले अमर शहीद गुलाब सिंह लोधी जी का आज बलिदान दिवस है। आप कल्पना करके देखो, थोड़ी सी उम्र में, जवानी की उम्र में देश की आज़ादी का जज्बा और तिरंगा को लेकर फहराने का जज्बा, वो लेकर वृक्ष पर चढ़ जाना और अंग्रेजों की गोलियों का शिकार होकर अपना प्राणों का बलिदान देना निश्चित रूप से हम लोगों को प्रेरणा देता है। ऐसे अमर शहीद बलिदानी के चरणों में नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और हम सबको उनके जीवन के आदर्शों, मूल्यों को अपने जीवन में आत्मसात करके राष्ट्र प्रथम इस भाव के साथ जीने का प्रयास करना चाहिए। आज बड़ी संख्या में राजेश जी के नेतृत्व में, इनकी पूरी टीम के नेतृत्व में सब लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं अमर शहीद गुलाब सिंह लोधी जी के चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। हम सब मिलकर उनके सपनों के भारत को बनाने के लिए अपना योगदान देने का काम करेंगे। अगली खबर लखनऊ से, जहां केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो की मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश यूनिट ने ड्रग्स तस्करी के खिलाफ बहुत बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। संयुक्त रूप से चलाए गए ऑपरेशन ब्लैक हॉक के तहत लखनऊ के पास लगातार 2 अभियानों में कुल 18.64 किलोग्राम कच्ची हेरोइन बरामद की गई। इस कार्रवाई से एक बड़े अंतर्राज्यीय ड्रग्स तस्करी नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ है और नेटवर्क से जुड़े 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। सीबीएन ने दोनों वाहनों और बरामद नशीले पदार्थ को जब्त कर लिया है। तीनों गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट 1985 के तहत मामला दर्ज कर कठोर कार्रवाई की जा रही है। अब सीबीएन पूर्वोत्तर के मुख्य सप्लायरों और इस अवैध ड्रग्स वितरण नेटवर्क की अन्य कड़ियों को खंगालने में जुटी है। अगली खबर हापुड़ से है, जहां थाना बहादुरगढ़ क्षेत्र में सिलारपुर पलवाड़ा रोड पर सड़क किनारे बेतरतीब खड़े वाहनों से राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। समाजवादी पार्टी कार्यालय, आपको बता दें, समाजवादी कार्यालय के सामने सड़क का एक हिस्सा पार्किंग स्थल बंद कर रह जाता है, जिससे लोगों को निकलने तक की जगह नहीं मिल रही। स्थानीय लोगों ने प्रशासन और संबंधित अधिकारियों से सड़क एवं अवैध पार्किंग के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। अगली खबर फिरोजाबाद से है, जहां डीएम संतोष कुमार शर्मा ने जयप्रकाश नारायण सर्वोदय आवासीय विद्यालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बच्चों से संवाद कर पढ़ाई, शिक्षकों की उपस्थिति और आवासीय व्यवस्थाओं की जानकारी हासिल की। डीएम ने बच्चों के साथ बैठकर भोजन करते हुए खाने की गुणवत्ता, साफ सफाई व मेनू को परखा है। साथ ही पेयजल व्यवस्था का भी जायजा लिया। उन्होंने सर्वोदय विद्यालय समेत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों एवं नवोदय विद्यालयों के बच्चों को बेहतर आवासीय और मेस व्यवस्था सहित सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। देखिए, आज संडे है, रविवार का दिन है, तो बच्चों के बीच में मैं आया हूँ बच्चों से बात करने, संवाद के लिए। यहाँ पे दूर दूर से बच्चे हैं, तो इनको कहीं कोई कठिनाई किसी प्रकार की हो, इसके बारे में जानकारी के लिए इनके खाने की क्वालिटी क्या है, रहने की व्यवस्था क्या है, पेयजल की व्यवस्था क्या है, टॉयलेट वगैरह की व्यवस्थाएं क्या है, पठन पाठन का स्तर क्या है, अध्यापक गण के द्वारा क्या पढ़ाया जा रहा है, ये सभी बिंदुओं को लेकर यहाँ पर बैठा हूँ। तो इनके साथ, बच्चों के साथ, हर क्लास के बच्चों के साथ संवाद करने का अवसर मिला है। अगली खबर कानपुर से है, जहां बहन फाउंडेशन के बैनर तले 25 अगस्त से 2 सितंबर तक 9 दिवसीय राखी महोत्सव आयोजित
आयोजित होगा। हजारों बहनें पूर्व विधायक अजय कपूर को राखी बांधेंगी। कार्यक्रम में बॉलीवुड, राजस्थानी और भोजपुरी सिनेमा की कई चर्चित अभिनेत्रियों का शामिल होना तय माना जा रहा है। आपको बता दें, पूर्व विधायक अजय कपूर ने मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए बताया कि महोत्सव का उद्देश्य भाई बहन के रिश्तों को मजबूत करने के साथ महिलाओं के सम्मान, सुरक्षा और सशक्तिकरण का संदेश देना है। साथ ही महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने, सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए भी जागरूक किया जाएगा। प्रेस वार्ता आज आप सबको इसलिए बुलाया कि मेरे जीवन का इस बार 25वां राखी महोत्सव, 25वें राखी महोत्सव पर 25 तारीख से लेकर 2 तारीख तक 15 से 18 हजार बहनों के इससे राखी बंधवाएंगे और 25 से ये कार्यक्रम चालू होगा और इसका समापन 2 सितंबर को होगा। 9 दिन का ये कार्यक्रम होगा। अगली खबर कानपुर से है, जहां आईवीएस बिजनेस स्कूल कानपुर की ओर से 23 अगस्त 2026 को डीएनजी द ग्रैंड होटल में हेड ऑफ डिपार्टमेंट मीट का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम का उद्देश्य शिक्षण संस्थानों के विभागाध्यक्षों एवं शिक्षाविदों को एक मंच पर लाकर प्रबंधन, शिक्षा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बदलते स्वरूप पर विचार विमर्श करना रहा। आईवीएस बिजनेस स्कूल की एसोसिएट डीन डॉक्टर विभा अरोड़ा ने टीचिंग टुडे बिहाइंड द एआई चैलेंज, जनरेटिव एआई इन एजुकेशन इज डिसरप्शन एंड ट्रांसफॉर्मेशन विषय पर एचओडी एवं टीपीओ मीट को संबोधित किया है। उन्होंने कानपुर के विभिन्न संस्थानों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों से आए प्रोफेसरों, टीपीओ और एचओडीज को एआई के शिक्षा क्षेत्र में बढ़ते प्रभाव और संभावनाओं की जानकारी दी। यहाँ पर आज जो हम टीपीओ एंड एचओडी मीट कर रहे हैं, जो टॉपिक है वो है एआई एंड जेन एआई, और हम इसको यूज़ करना चाहते हैं मैनेजमेंट एजुकेशन में एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ाने के लिए। जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको हम सिखाते हैं कि वो चैट जीपीटी, कोपायलट, क्लॉड, परप्लेक्सिटी, डिफरेंट टूल्स जो हैं जेन एआई के कैसे यूज़ करें अपने डिफरेंट डोमेन में। जो उनका डोमेन है वो मार्केटिंग भी हो सकता है, फाइनेंस भी हो सकता है, एचआर भी हो सकता है। एंड ये हमारा जो इकफाई बिजनेस स्कूल है, इसके 9 कैंपस पूरे इंडिया में हैं और उसी के रिस्पेक्ट से हम लोग आज एक यहाँ प्रोग्राम कर रहे हैं जिसे हम एचओडी और टीपीओ मीट कहते हैं, जिसमें कि कानपुर के मेन कॉलेजेस जो हैं उनके हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स, ट्रेनिंग प्लेसमेंट ऑफिसर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जिसमें कि हमने टॉपिक लिया हुआ है कि जनरेटिव एआई और एआई कैसे डिस्ट्रप्शंस एजुकेशन सिस्टम में लेकर आते हैं और क्या चैलेंजेस लेके आते हैं करंट सिनेरियो के अंदर, और उसी के बारे में इनफैक्ट ये पूरा एक सेशन हमारा है। इटावा में कांवड़ यात्रा के दौरान डीजे पर बज रहे गानों को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। सड़कों पर कांवड़ियों की भीड़ के बीच यूपी में ही साइकिल चलेगी जैसे राजनीतिक संदेश वाले गाने बजने का सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। ये गाने सवाल ये उठ रहा है कि कांवड़ यात्रा धार्मिक आस्था और भोलेनाथ की भक्ति का पर्व है, तो क्या इस दौरान राजनीतिक गानों को डीजे पर बजाना उचित है? लोगों का कहना है कि कांवड़ यात्रा में भगवान शिव से जुड़े भजन और धार्मिक गीतों के बजाय राजनीतिक नारे वाले गानों का इस्तेमाल माहौल को धार्मिक से राजनीतिक रंग दे सकता है। वायरल वीडियो ने प्रशासन की निगरानी और कांवड़ यात्रा के दौरान डीजे पर बजने वाले गानों को लेकर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। अब देखना यह होगा कि इटावा प्रशासन इस वायरल वीडियो का संज्ञान लेकर क्या कार्रवाई करता है और कांवड़ यात्रा में डीजे पर बजने वाले गानों को लेकर क्या दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं। खबरों में वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद इसके बाद में एक बार फिर से आपका स्वागत। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर फर्रुखाबाद से है, जहां सदर तहसील के विकास खंड मोहम्मदाबाद की ग्राम पंचायत सिरोली में मनरेगा योजना के तहत निर्मित अन्नपूर्णा भवन का अमृतपुर विधायक सुशील साख ने लोकार्पण किया। इस दौरान विधायक ने कार्यकाल में कराए गए विकास कार्यों की जानकारी देते हुए जन सुविधाओं की बहाली कराने के निरंतर प्रयास जारी रखने का दावा किया। कार्यक्रम में जिला पूर्ति अधिकारी अनिल कुमार यादव, पूर्ति निरीक्षक अभिषेक मिश्रा, ग्राम प्रधान शीतला देवी सहित अन्य लोग मौजूद रहे। अगली खबर गाजीपुर से है, जहां बाढ़ के पानी में डूबने से एक युवक की मौत हो गई है। युवक बाढ़ के पानी से भरे खेत में चारा काटने गया हुआ था। मामला मोहम्मदाबाद क्षेत्र के
सहबाजकुली गांव का है। यहां रहने वाला युवक विशाल पशुओं के लिए चारा लेने खेत गया हुआ था। खेत में बाढ़ का पानी भरा हुआ था। बताया जा रहा है कि पानी से भरे खेत में युवक का पैर फिसल गया और डूबने से उसकी मौत हो गई। आसिफ है और मेरा घर सहबाजकुली है। ये मेरे गांव का ही लड़का है जो मेरा बेटा लगेगा रिश्ते में। ये नदी किनारे मतलब नदी में जा रही थी, तो ये उसको लेने के लिए गया था। तो जब लेने के लिए गया तो बीच में गड्ढा आ गया और गड्ढे में ये फिसल के उसमें चला गया, जिसकी वजह से ये डूब गया। और डूबने के बाद जब एम्बुलेंस हम लोग बुलाए हैं, एम्बुलेंस आई है तो हॉस्पिटल लेके आई तो डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया है। तो हम लोगों की यही मांग है कि अब सरकार से कि कुछ मुआवजा मिल जाए ताकि परिवार का भला हो सके। तो बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हल्द्वानी के गोरा पड़ाव स्थित 3 पानी के एक निजी दफ्तर में हुई लाखों रुपए की डकैती के मामले में नैनीताल पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की। एसएसपी डॉक्टर मंजुनाथ टीसी के निर्देश पर गठित 50 पुलिस कर्मियों की विशेष टीम ने सर्विलांस और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर प्रदेश में देवभूमि में जघन्य अपराधों के विरुद्ध मुकदमा आज मिला है। इस विशेष टीम का नेतृत्व विशेष टीम का प्रभारी एसपी हल्द्वानी मनोज कटियाल और पर्यवेक्षण अधिकारी जगदीश तो पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। एसएसपी डॉक्टर मंजुनाथ टीसी के निर्देश पर गठित 50 पुलिसकर्मियों की विशेष टीम ने सर्विलांस और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 4 और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। मामले में 2 आरोपी 21 अगस्त को भी जेल भेजे जा चुके हैं, जबकि 4 आरोपी अब भी पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। पुलिस ने आरोपियों के पास से वारदात में इस्तेमाल क्रेटा और स्कॉर्पियो कार, 4 अवैध तमंचे, 7 जिंदा कारतूस और 18,000 रुपए कैश बरामद किया। प्रदेश में देवभूमि में जघन्य अपराधों महोदय का निर्देश है कि प्रदेश में जघन्य अपराधों पर सख्त और त्वरित कार्रवाई करना है। इसी दिशा में माननीय डीजीपी महोदय और माननीय आईजीएम महोदया का आदेश रहता है कि जघन्य अपराधों पे सख्त कार्रवाई करना है। साथियों, आप सबको पता होगा 19 तारीख को जो घटित हल्द्वानी गोरा पड़ाव क्षेत्र में जो सनसनीखेज डकैती के प्रकरण जो घटित हुआ, अपराध घटित हुआ, इसको हमने एज ए चैलेंज लिया था और इसको हमने सॉल्व करके शीघ्र अतिशीघ्र अनावरण और सभी अभियुक्तों का धरपकड़ के लिए एक स्पेशल टीम बनाया था, जिसमें एसओजी, एडीटीएफ के अलावा जनपद के विभिन्न थाने का क्राइम स्पेशलिस्ट एक टीम बनाए थे हमने। और ऐसे स्पेशल टीम का नेतृत्व मनोज कटियाल, पर्यवेक्षण जो है जगदीश और आपका सह प्रभारी अमित कर रहे थे। पिछली बार ऑलरेडी 2 अभियुक्त हमने गिरफ्तार कर दिया था। आज स्पेशल टीम को पुनः एक सफलता मिली है। तो फिलहाल देश की बात में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।